गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी हम आरबीआई की कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी आरबीआई की वेबसाइट खुल गई। आरबीआई की वेबसाइट में अगर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन के नीचे आपको दिखेगा मास्टर डायरेक्शन। मास्टर डायरेक्शन में हमने एक मास्टर डायरेक्शन डिस्कस कर लिया था जो कि फेब 2025 में आया था। उसके बाद जो हमारा सेकंड मास्टर डायरेक्शन है, हम डेट के वाइज ही चल रहे हैं, तो मार्च 2025 में एक जो मास्टर डायरेक्शन आया था, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी फॉर रीजनल रूरल बैंक, इस डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मैं इस डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी की टर्म्स हैं, उन सारी चीजों को एलिबरेट करके आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए ये सर्कुलर एक्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह क्लियरिफाई किए गए हैं। साथ ही साथ सब ही जितने भी सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सब में उन चीजों को कि मतलब किस पे एप्लीकेबल है, किसके लिए ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये सर्कुलर इफेक्टिव होगा, कब इफेक्टिव होगा, ये सारी चीजों को हमको डिस्कस करना होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए पता फटाफट मैं मैंने जो इस पूरे सर्कुलर को स्टडी करके आपके लिए सीट बनाई है उस सीट पे चलते हैं। और मैं आपको इस सारी कंप्लीट डायरेक्शन का जो भी इसका कीवर्ड है वो सारा कीवर्ड आपको डिटेल में समझाती हूँ। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो हमारा पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ये देखिए मैंने उस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन का एक डिटेल में कुछ क्लेरिफिकेशन बना लिया है, कुछ बेसिस बनाए हैं। जैसे एरिया के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो किस तरीके से एरिया के अकॉर्डिंगली ये मास्टर डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो किस एरिया में ये मास्टर डायरेक्शन एप्लीकेबल होगा या किस एरिया को फोकस करे। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीस के लिए क्या कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायर है, क्या उनके नॉर्म्स हैं, उन उसको फोकस करके ये डायरेक्शन बनाया गया है। इस सर्कुलर का टाइटल या डेट जो है वो बेसिकली मास्टर डायरेक्शन आरबीआई था, उसमें क्लियरली यही मेंशन है, ये इसका टाइटल है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी फॉर आरबीआई। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये मार्च 25 में आया था। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सर्कुलर जिस डेट में आता है उसी डेट से इफेक्टिव होता है, कई बार जो सर्कुलर जिस डेट में आता है उसके कुछ आगे कुछ दिन का टाइम होता है, उसके बाद उसका इफेक्टिव डेट होता है। तो बेसिकली किस दिन सर्कुलर आया और किस दिन वो इफेक्टिव, मतलब कब से वो एप्लीकेबल है, ये दोनों चीजें कई बार अलग अलग होती हैं, तो इसको भी हमको माइंड में रखने की जरूरत है। अब अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेबिलिटी ये जितने भी आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक जितने भी हैं, सब पे ये एप्लीकेबल होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो की पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। की पॉइंट्स में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन का पर्पस क्या था, तो बेसिकली इसका पर्पस था कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज के लिए कंसोलिडेट करके एग्जिस्टिंग नॉर्म्स जो थी उनको बनाने के लिए या उनको प्रेजेंट करने के का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कंसिडर किया गया था। देन नेक्स्ट था स्पेसिफाइज कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक ऑन बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्क के बेस पे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा उसको भी स्पेसिफाई करना था। ये इनका पर्पस, दो मेन पर्पस यही थे। देन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट CRAR 9% मिनिमम होना चाहिए। CRAR अगर हम कह सकते हैं आरआरबी का 9% मिनिमम होना चाहिए। अगर वो टायर 1 में है तो 7% पीडीआई एंड मैक्सिमम 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूएस। वहीं अगर टायर किसी और टायर में है, टायर 2 या अब तो फिर क्या होगा, टायर 2 में लेस देन और इक्वल टू है टायर 1 के। फिर कैपिटल कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, टायर 1 में अगर पर्टिकुलर आरआरबी है तो पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड पीडीआई एक्सेट्रा, और टायर 2 में है तो जनरल प्रोविजन 1.25%, आरडब्ल्यूएस, आईएफआर। देन डिडक्शंस फॉर कैपिटल कितना था, डिडक्शंस में है गुडविल, एक्यूमुलेटेड लॉस, डीटीएस ऑन लॉस एक्सेट्रा, इनको डिडक्शंस में कंसिडर किया गया है। वहीं अगर रिस्क वेटेड एसेट्स देखें तो बेस्ड ऑन वेट्स फॉर ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जितना भी रिस्क दिया है, रिस्क वेटेड एसेट्स है तो बेस्ड किस पे होगा, बेस्ड ऑन वेट ऑफ ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट, जो ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट है उसके बेस पे रिस्क वेटेड एसेट्स को फाइंड आउट करने का है। देन रिपोर्टिंग क्या है, एनुअल CRR, रिटर्न्स टू NABARD, then PDIs and condition on issue on retail, FPI, NRI, लॉक इन क्लॉज, ये है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है अप्रैल 1 2025। देखिए इस पर्टिकुलर सर्कुलर में ही, सर्कुलर का जो डेट था वो 25 मार्च था, वहीं एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ की पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ इन की पॉइंट्स से रिलेटेड कह सकते हैं कि सर्कुलर से, इस डायरेक्शन से रिलेटेड मैंने हर एक चीज को मेंशन किया है। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, मतलब
CRAR कितना होगा, जो RRBs के लिए प्रिस्क्राइब किया था। तो अभी हमने डिस्कस किया कि CRAR कितना होना चाहिए, 9% का होना चाहिए। ठीक है, 9% इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट क्या होता है कि इतनी सारी चीजें याद नहीं करते बनती हैं, इसीलिए कई बार प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द मिनिमम टायर वन कैपिटल रिक्वायरमेंट टू बी मेंटेन्ड फॉर RRBs। अब देखिए मिनिमम टायर वन के लिए कितना दिया हुआ था, 7% मिनिमम था। तो देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हम इजिली 7% को टिक कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। इससे देखिए बहुत तरीके के पर्टिकुलर, इस अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से क्लॉजेस डाले हुए हैं। जहां भी स्मॉल क्लॉजेस होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड इन टायर वन कैपिटल फॉर RRBs। टायर वन कैपिटल में किसको किसको अप्लाई किया है, प्रिपेंचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट PDIs को अलाउ किया है टायर वन में, जो कि टायर टू में अलाउ नहीं किया है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पे बन सकता है, प्रीपेंचुअल डेप्ट मतलब PDI जो हमने देखा विद इन टायर वन कैपिटल आर लिमिटेड टू व्हाट परसेंट। फिर वही पूछ रहा है प्रीपेंचुअल डेप्ट, तो हमने पढ़ा था अभी 1.5% का प्रीपेंचुअल डेप्ट टायर वन में क्या है, टायर वन में इंस्ट्रूमेंट की तरह अलाउ किया है RBI ने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टायर वन कैपिटल। टायर वन कैपिटल में देखिए गुडविल को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये एक याद रखने वाली बात है कि किसको किसको टायर वन में इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गुडविल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस जो हमने की पॉइंट्स बनाए थे उसी से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस आपको याद रखने की बात है कि उस की पॉइंट में किस किस चीज को कंसिडर करना है और कंसिडर करके याद रखना है। देन नेक्स्ट है, विच डेट मार्क द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। किस दिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंट, देखिए ये आया कब था सर्कुलर, ये 25 मार्च को आया था, लेकिन एप्लीकेबल कब से था, अप्रैल 1 से एप्लीकेबल था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। मैंने अभी भी बताया कि बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स होते हैं ना जिसमें एप्लीकेशन की डेट अलग होती है और साथ ही साथ जो हमारा सर्कुलर का डेट या डायरेक्शन का डेट होता है वो अलग होता है। तो ये पर्टिकुलर हमारा एक डायरेक्शन है जिसमें दोनों चीजें अलग हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, विच रेगुलेटरी बॉडी मस्ट रिसीव द CRAR रिपोर्ट फ्रॉम RRBs। तो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी को किया था, तो नाबार्ड को किया था। तो ये भी देखिए हमने अपने की पॉइंट्स में डिस्कस किया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स DTAs अराइजिंग फ्रॉम एक्यूमुलेटेड लॉस मस्ट बी क्या था, फुल्ली डिडक्टेड फ्रॉम टायर वन कैपिटल। टायर वन कैपिटल से फुल्ली डिडक्ट हो जाएगा। ये भी हमने अपने की पॉइंट में डिस्कस किया है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ये वही ऑप्शंस हैं, ये वही चीजें हैं जो हमारे कीज में थी। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो कीज है उसको अच्छे से तैयार करके चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इंस्ट्रूमेंट इन सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR इज इंक्लूडेड अंडर विच टायर। तो IFR टायर टू में इंक्लूडेड, टायर वन में नहीं है। तो इसलिए हमको सिर्फ टायर टू को ही टिक करना है, टायर वन या बोथ को टिक नहीं करना है। एक और क्वेश्चन हमारा बन सकता है, RRBs आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग PDIs टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर कैटेगरी। किसको किया है, तो रिटेल इन्वेस्टर को इंक्लूड नहीं किया है, या कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोहिबिट किया है इससे। इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली सिर्फ कीवर्ड्स को ही ध्यान में रख के चलते हैं, और जो मैंने आपको एक छोटी सी समरी के फॉर्म में इस पूरे डायरेक्शन के जो की को बना के दिया हुआ है, अगर आपने सिर्फ इसको ही प्रॉपरली एनालाइज करके और छोटी छोटी चीजों को इसमें मेंशन कर लिया है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। सिर्फ अब मैंने इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं की थी, वो था प्रोहिबिटेशन। किसके लिए प्रोहिबिटेशन था, हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। तो सिर्फ उसको इंक्लूड नहीं किया, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप इन कीज को याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा किसी भी बैंकिंग एग्जाम में RBI की सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में। हम इस वीडियो की सीरीज में सर्कुलर्स डायरेक्शन सबके इस तरीके से कीज बनाएंगे, साथ ही साथ सब पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने समझाने, साथ ही साथ एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, प्लीज राइट इन कमेंट एंड मुझे सपोर्ट करिए, सजेस्ट करिए कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन या नेक्स्ट सर्कुलर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।